प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवन में करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी निगरानी के लिए प्रभु, तेरी प्रभु जो तूने संभाला पिता परमेश्वर उसके लिए पिता परमेश्वर। पूरे हफ्ते भर पिता परमेश्वर और अब तक पिता परमेश्वर हम सबको पिता संभाला पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु शारीरिक पिता परमेश्वर मानसिक रूप से प्रभु उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवनों में करता है पिता। और इस समय पिता परमेश्वर फिर एक बार प्रभु फिर एक नए रविवार में पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु आज हम सबको महसूस होने पाए पिता। तेरे कार्य प्रभु महसूस होने पाए प्रभु आज सबको पिता परमेश्वर। तू एक अच्छा टीचर है पिता परमेश्वर प्रभु, आज हमें सिखा पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु आने वाले समय में पिता परमेश्वर प्रभु पूरे कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर या जुड़ते हैं प्रभु तू उनको आशीषित कर पिता परमेश्वर और उनसे बातें कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु आज की वर्शिप को पिता परमेश्वर प्रभु तू मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरे मदद के बिना प्रभु हम तेरी प्रभु स्तुति भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर प्रभु, और हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। तू मदद कर प्रभु तेरी स्तुति करने में प्रभु, तेरी आराधना पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु दिल से प्रभु करने में पिता परमेश्वर तू मदद कर पिता, आत्मा से भर के पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु जो वर्शिप टीम है प्रभु उसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु सारे लोगों को पिता परमेश्वर जो भी सपोर्ट करते हैं पिता परमेश्वर, इसको मुमकिन बनाते हैं पिता। तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु आज के पास्टर को पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु प्रभु तू बातें कर पिता परमेश्वर उनके जरिए पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु तेरी आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु अगुवाई करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जन के लिए पिता। प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम सब पिता परमेश्वर सही से प्रभु सुनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ग्रहण करने पाए प्रभु। तू मदद कर पिता, तू मदद कर प्रभु। अपना हाथ प्रभु हम सबों के ऊपर रख पिता परमेश्वर प्रभु, और हटा मत पिता परमेश्वर। तेरे से विनती तेरे से प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता, हर एक बात के लिए प्रभु। सारे मेंटर्स प्रभु, सारे एल्डर्स पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो भी प्रभु तेरे कार्यों के लिए प्रभु तेरी सेवा में है पिता परमेश्वर, सभी को तो प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। सभी को जय मसीह। आपका स्वागत करता हूँ 11 एक्शन एशिया के ऑनलाइन सर्विस में, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। इस मौके के लिए परमेश्वर ने हम दोनों को ये मौका दिया कि आज की आराधना हम लोग अगुवाई कर सके। संसार हमें बताता है कि हमें सिर्फ अपने नाम के लिए जीना चाहिए। संसार हमें बताता है कि हमें सिर्फ अपने ही नाम में बढ़ते रहना चाहिए और अपने ही नाम पे हमेशा फोकस करना चाहिए। पर बाइबल इससे उल्टा बताती है। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए। उसका जो नाम है वो हमारे नाम से भी बढ़कर हमारे जीवन में होना चाहिए। और आशा करता हूं कि हम सब इसी जो एक वचन है, इसी वचन को लेकर हम सब अपने जीवनों में जी रहे होंगे। आइए हम गाना गा के परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। जीवन
जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम सब अपने अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू मेरे जीवन में बढ़े और मैं तो अपने अपने घमंड में अपनी आंखों को जो मैंने ऊंचा किया है उसको कम करूं। हाँ परमेश्वर, आज हम उस परमेश्वर से कहें अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटता जाऊं। उससे कहते रहे, अपने हाथों को उठाए और उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए
जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी को अपने जीवनों में उस परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमने जो परमेश्वर की स्तुति करी, गीत गाया कि हमारे जीवन में परमेश्वर बढ़े और हम घटते रहें, वैसे ही आइए हम एक और गाना गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। अपने मनों में उसको हम प्रथम स्थान दें, अपने जीवनों में प्रथम स्थान दें। आइए एक मन एक आत्मा होकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की प्रशंसा करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
कितना बड़ा है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिया गया तो उसके चेले एक घर में एक कमरे में बैठ के उसकी आराधना प्रार्थना कर रहे थे। तब वहां पर अचानक से स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उन सब में समा गई। आज वही दिन है, आज के दिन हम सब अपने घरों में बैठ के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उस समय जैसे पवित्र आत्मा उन चेलों में समाया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें भी समाया, और ताकि हम उसकी स्तुति करें। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें सहज से मिल जाने वाली सहायता है। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो हमारा मित्र है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं ताकि उसकी उपस्थिति का हम आनंद ले सकें। आइए हम सब एक मन एक आत्मा होकर उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम सब अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें।
आइए हम सब अपने अपने मुंह को खोले, अपने हाथों को उठाएं और सर्वशक्तिमान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। हम परमेश्वर की ओर अपना मन को फिराएं, हम परमेश्वर की स्तुति करें, अपने मुंह को खोले और अपनी आवाज को ऊंचा करें ताकि उस परमेश्वर को महिमा मिले। आइए जब हम पिता परमेश्वर अलग अलग बैठे हैं खुदावन, हाँ परमेश्वर, जब हम अपने अपने घरों में अलग अलग हैं खुदावन, तू हमें अपनी आत्मा में एक कर पिता परमेश्वर, तू हमें पिता परमेश्वर हमें अपना ध्यान तेरी तरफ केंद्रित करने के लिए मदद करे। आइए जब हम सब अपने अपने घरों में हैं, आइए हम अपनी एक आत्मा एक मन होके उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, आइए हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। अब है पूरा परमेश्वर के कहेंगे तुम सा कोई नहीं, कहीं नहीं, अब है पूरा तुम सा कोई जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया उद्धारकर्ता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। क्षमा मांगता हूँ पिता, जो भी अपराध जो भी पाप किए पिता, उन सभी पाप और उन सभी अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता आपके प्रेम में बढ़ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी जो आपने पिता परमेश्वर दिया है पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से आप हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिलाएं प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस वायरस की जो चेन है उसको तोड़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना विनती करता हूँ आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर इस महामारी की वजह से पिता परमेश्वर प्रभु पूरी दुनिया पिता परमेश्वर बेहाल है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप शांति और अपना सामर्थ्य दिखाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर उन सभी राज्यों के लिए पिता परमेश्वर जहाँ पे पिता परमेश्वर कोरोना वायरस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें खुदावन। हाँ परमेश्वर, अपन सभी राज्यों को नजात दिलाएं खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कोविड वायरस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो पिता परमेश्वर, क्लीनिंग डिपार्टमेंट क्यों ना हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन सभी को आशीषित करें और सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब वो इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रभु जी बाहर आते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें, आपका पवित्र लहू उनके ऊपर रहे पिता परमेश्वर, ताकि वो सुरक्षित रह सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, आप सभी को सामर्थ्य दें और सभी को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इस देश के युवा पीढ़ी को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, शैतान के कार्यों को उनके बीच से हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस राज्य से, इस देश से प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर शैतान के राज्य को नष्ट करते हैं खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसा कि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता इस धरती पे भी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। आप इस तरह से मदद करें प्रभु जी, आपकी इच्छा इस देश में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे पॉलिटिक्स लीडर्स को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। सभी को आप अपनी समझ बुद्धि से नवाजें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सभी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना विनती करता हूँ आप सहायता करें, मदद करें कि वो जो भी निर्णय लेते हैं पिता परमेश्वर, वो निर्णय प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना विनती करता हूँ लोगों के लिए प्रभु जी,
जिन लोगों ने इस महामारी के चलते पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के चलते पिता परमेश्वर अपनी जॉब्स, अपनी नौकरियां खोई हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आप उन सभी को सहायता करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपकी सहायता सेहत से मिल जाने वाली है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन प्रभु जी जो भी अभी फाइनेंशियल नीड से प्रभु जी गुजर रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उन सभी को सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी आप ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी जंगल में प्रभु जी मन्ना खिलाया था पिता परमेश्वर। आप ऐसे परमेश्वर हैं प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जंगल में चट्टान में से पानी निकाल कर प्रभु जी अपने लोगों को दिया था पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज भी वही आप परमेश्वर है प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी अब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन सभी को खिला सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे चर्चेस को जल्द से जल्द ओपन होने के लिए, खुलने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर जहां पे हम एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा प्रशंसा कर सके। प्रभु जी आप इस तरह से मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करता हूं खुदावन, वो सभी पिता इन दिनों में पिता परमेश्वर आपके जो बच्चे हैं उनकी अगुवाई कर सके। प्रभु जी जो इस वक्त पिता परमेश्वर डिप्रेशन में पड़े हैं, प्रभु जी आपकी आत्मा उन्हें वहां से बाहर निकाले पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जो भी गलत चीजें पिता परमेश्वर इस पूरी दुनिया में हो रही हैं वो खुदावन यीशु के नाम से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक प्रार्थना, हर एक जरूरत आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रेज द लॉर्ड चर्च, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि इन आराधनाओं और इन प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं। हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन मुश्किल दौर के बीच में भी हमारा खुदा हमारे साथ है, जो हमें जानता है, जो हमें पहचानता है, जो हमें हर खतरों से हमें बचा के रखता है। वो कल भी हमारे साथ था,
आज भी है और कल भी हमारे साथ ही रहेगा। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम इंसानों के लिए वो बहुत मायने रखती है। वो है आज़ादी, फ्रीडम। आज़ादी किससे? आज़ादी उस नकारात्मक सोच से जो हमारे दिमाग में बैठता है, आज़ादी उस डर से जो हमारे दिल में बसा है। अब इंसानों के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, उसको समझने के लिए उस लिस्ट को देख लो जो हमें ये बताता है कि 1800 शताब्दी से लेके आज तक इस दुनिया में कितने जंग लड़ी गई हैं आज़ादी के लिए। अमेरिकन सिविल वॉर, इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, ये कुछ ऐसे जंग हैं जो आज़ादी के लिए लड़ी गई। और ऐसे अनेक ऐसे युद्ध हुए हैं, 100 से भी अधिक, जो आज़ादी के लिए लड़ी गई हैं और जिसमें हजारों और लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये हमें ये बताता है कि हम इंसानों के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस पे अपना लहू बहाया ताकि हम आज़ाद हो पाए। आज़ादी किससे? आज़ादी हमारे पापों से। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए आए। बाइबल says, whomso believes in him will not perish, but will have an eternal life. बाइबल हमें बताता है कि जो भी उस पर विश्वास रखेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, बट अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। Romans chapter 6 verse 22 says, but now you have been set free from sin and have become slaves of God. The benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. जब बाइबल हमें ये आश्वासन देता है, जब बाइबल हमें ये बताता है कि वो हमारे साथ है, तो ये डर कैसा, ये चिंताएं कैसी जो हम अपने साथ लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, जो गलती मैंने की थी खुदा उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कुछ ऐसे चिंताएं हैं, ऐसे डर हैं जिसको हम हमेशा हमारे साथ लेके चलते हैं, जिसको हम ढोते रहते हैं। गिडियन की कहानी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन था गिडियन? ये कहानी उस समय की जब इज़राइल मीडियनाइट्स के हाथों बर्बाद हो रहा था। 7 सालों से इज़राइल मीडियनाइट्स के चंगुल में था। खुदा ने उनके मदद के लिए गिडियन को चुना और खुदा ने अपने एक दूत को गिडियन के पास भेजा, ये बताने के लिए कि उसको इज़राइल के लोगों को मीडियनाइट से मुक्ति दिलाना है, उनको आज़ादी दिलानी है। जब हम गिडियन की कहानी देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो हमें एक बात पता चलता है गिडियन के बारे में कि वो एक आम आदमी था। उसके मन में भी डर था, वो भी परेशान रहता था और उसके मन में भी संदेश था कि जो काम उसको दिया गया है क्या वो उसको पूरा कर पाएगा। खुदा के दूत ने उसको जो काम बताया था, जो काम सौंपा था, उसने उसकी भी पुष्टि करने की कोशिश करी, कई बार उसको भी क्रॉस चेक करने की कोशिश करी। गिडियन डरता था, लेकिन उसने अपने विश्वास को खुदा पे रखा और जैसे भी खुदा ने उसको चलाना चाहा वो वैसे वैसे चलता रहा। और आखिर में हम देखते हैं
कि कैसे गिडियन ने सिर्फ 300 लोगों के साथ एक मिडियानाइट्स की एक बहुत बड़ी सेना को हराया और अपने धरती से उनको मार भगाया। इस तरह से गिडियन ने अपने लोगों को आज़ाद कराया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो एक डर हमारे मन में आता है, ये जानते हुए भी कि खुदा हमारे साथ है और वो हमारी रक्षा कर रहा है। कुछ महीनों पहले मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे यूके गया हुआ था। एक ऑन-साइट प्रोजेक्ट था, 1 महीने का काम था। तो मैं और मेरा एक कलीग ऑफिस से हम यूके गए हुए थे। मार्च का महीना था और कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी वो बंद हो गई। अब जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई तो हमारे पास एक दिन का मौका था। जैसे आज अनाउंसमेंट हुई तो हमारे पास कल का दिन था जब हम टिकट बुक करके हम वापस आ सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे और हम जैसे ही फ़्लाइट सर्विसेज स्टार्ट होंगी हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट सर्विसेज ज़्यादा बंद होती नहीं है। 10 दिन 1 महीना अगर बंद हो भी गई तो उसके बाद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमने प्लान करा था, जो हमने सोचा था, वैसा हुआ नहीं। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, लेकिन फ़्लाइट सर्विस शुरू होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। हमें पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। कोविड के जो केसेस थे वो वहाँ पे बहुत बढ़ रहे थे। 2 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद हम भी बड़े दुखी हो गए। हम भी कैसे भी वापस आना चाह रहे थे, क्योंकि केसेस वहाँ पे बढ़ रहे थे। तो वो एक डर भी था कि भाई कुछ हुआ तो वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं। हमारे घर के लोग, घर में भी लोग परेशान थे। तो हम कुछ ना कैसे भी हम वापस आना चाह रहे थे। हमने अपने करीबी लोगों को कांटेक्ट करा। हमने बोला कि हमें वापस आना है, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ। हमने एम्बेसी में बात करी कि वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ। हमने कैसे भी इवैक्यूएशन फ़्लाइट के थ्रू हम वापस आ पाएँ। हमने सब कुछ करने की कोशिश करी। मैं अपने एंड से कर रहा था, मेरा जो कलीग है वो अपने एंड से कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये ऐसे ही चल रहा था और हर दिन हम ये सोच रहे थे, हम ये बात करते थे कि यार जो हमने डिसीजन लिया था वो शायद सही नहीं था, हमें उसी टाइम वापस चला जाना चाहिए। और इस तरीके से टाइम बीता गया और 3.5 महीने के बाद फाइनली एक इवैक्यूएशन फ़्लाइट में हमारा नाम आया और फाइनली हम वापस इंडिया में पहुंच गए। यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा कि जो मेरी सेविंग थी, सेविंग वहाँ पे जब हम इंटरनेशनल ऑन-साइट्स पे ऑन-साइट प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो हमें जो अलाउंसेस मिलते हैं और अगर हम जो एक्सपेंस अगर हम कंट्रोल कर पाएँ तो हम कुछ सेविंग कर लेते हैं। तो इस बार की जो सेविंग थी वो 5 गुना ज़्यादा था बाकी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, जो बाकी इंटरनेशनल हमारे प्रोजेक्ट से अगर कंपेयर करें तो इस बार का जो सेविंग था वो 5 गुना ज़्यादा था। और ये इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं हुए, क्योंकि रहने को ज़्यादा मिला। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद थे तो बाहर से खाना बंद था, ऑफिस नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम था तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच रहा था। वीकेंड में कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सब कुछ बंद था। तो जिसके वजह से अच्छी खासी सेविंग हो गई, अच्छे खासे पैसे बच गए। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यार डर किस बात का था, हम दुखी क्यों थे। वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट था, खाने के लिए खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, हम क्यों डर रहे थे। जब हमें वो चीज़ नहीं दिखती जो हम देखना चाह रहे हैं, जब हमारे वो काम
नहीं होते जो हम करना चाहते हैं, जब हमारे वो प्लान्स वर्कआउट नहीं होते हैं तो हम दुखी होते हैं। एक नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में बैठ जाता है, एक डर हमारे दिल में आ जाता है। लेकिन अगर हम वो देखने की कोशिश करें जो खुदा हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तब उस सुंदर दृश्य को हम देख पाएंगे जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं करी होगी। अगर हम उस राह पे चलने की कोशिश करें जिस राह पे खुदा हमें चलाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद हम उस ऊंचाइयों पे, उस चोटियों पे पहुंच पाएंगे जिसकी शायद जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। एक सुंदर सा गाना है जिसके ये 2 लाइंस है स्टार्टिंग के। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। Psalms चैप्टर 118 वर्सेस 5 में इस तरीके से कहा गया है कि मेरे संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और मुझे मुक्त करा, मुझे आज़ाद करा। जब मुश्किलों का समय आता है तो हम किस पे आश्रित होते हैं? हमारा आश्रय किसी इंसानों पे नहीं, किसी एमएलए पे नहीं, किसी पुलिस वालों पे नहीं। हमारा आश्रय, हमारा विश्वास हमारे खुदा पे होना चाहिए जिसने हमें बनाया और जो हमें चला रहा है। लूका चैप्टर 19 में हम ज़काया नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। उसमें ये लिखा है, यीशु यहीरो में प्रवेश करके नगर से होकर जा रहा था। वहां जकाई नाम का एक व्यक्ति भी मौजूद था। वह कर वसूलने वालों का मुखिया था, तो वो बहुत धनी था। वह यह देखने का जतन कर रहा था कि यीशु कौन है, पर भीड़ के कारण वह देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कद छोटा था। सो वह सबके आगे दौड़ता हुआ एक गूलर के पेड़ पर जा चढ़ा ताकि वह उसे देख सके, क्योंकि यीशु को उसी रास्ते से होकर निकलना था। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जकाय से कहा, जकाय जल्दी से नीचे उतर कर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। सो उसने झटपट नीचे उतर प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करा। जब सब लोगों ने ये देखा तो वो बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, यह एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। किंतु जकाय खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया है तो उसको चौगुना करके लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है। जकारिया एक धनी व्यक्ति जरूर था, लेकिन लोगों के बीच में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसको एक पापी मानते थे क्योंकि वो कर वसूलता था, वो लोगों से पैसा वसूलता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आए और उसने जकाया को उसके नाम से बुलाया, तो जकाया ने उसका तुरंत जवाब दिया। जकाया तुरंत पेट से नीचे उतरकर जकाया ने यीशु मसीह का स्वागत करा। जकाया ने यीशु मसीह का स्वागत न सिर्फ उसके घर पर करा, लेकिन उसने यीशु को अपने दिल में भी ग्रहण करा। और हम देखते हैं कि कैसे उसके तुरंत बाद उसने ये ऐलान करा कि वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देगा, और जिससे भी उसने गलत तरीके से पैसे निकाले हैं, गलत तरीके से उसने पैसे कमाए हैं, उनको
वो 4 गुना वापस कर देगा। और यह सुनकर यीशु ने कहा कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। आज जकाया आज़ाद हुआ है। आज़ादी किससे? आज़ादी उसके पापों से, आज़ादी उसकी गलतियों से। एक छोटी सी कविता सुन के इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। ये वो आज़ादी है जो इस दुनिया में हमें चलाएगा। ये वो आज़ादी है जो इस दुनिया के बाद भी हमें बचाएगा। ये वो आज़ादी है जो दूसरों से प्यार करना सिखाता है। ये वो आज़ादी है जो खुदा के करीब लेके आता है। इस आज़ादी को बचाने के लिए उस रास्तों में चलना भी ज़रूरी है जिस रास्तों पे वो हमें चलाएगा। उस सीख को भी सीखना ज़रूरी है जो वो हमें सिखाएगा। इस आज़ादी को बचाना भी ज़रूरी है। Praise the Lord, church. I hope you all are doing well. I would like to thank Brother John for the inspiring message. May God bless him and use him for the coming days and years for His kingdom. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given to each one of us, Lord Father. Father, we commit this day into your mighty hand, Father. Father, we thank you for keeping us in the land of living, Lord Father. Father, we come to you, Father, through your Son, Jesus Christ, Lord Father. We thank you for sending him, Father, for dying for our sin, Lord Father. And Father, we thank you for, Father, for the love that you shown on the cross of Calvary, Lord Father. Father, we commit, Lord Father, all your children into mighty hand. We pray that, Lord, that you cover us by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that, Father, we pray that, Lord, that there will be no difficulties, Lord Father, your children may face, Lord Father. God, we pray that, Lord, if anybody is going through any difficult situation, Lord Father, financial problems, Lord Father, God Almighty, the hand of God may touch them, Lord Father, provide them everything they needed, Father. Restore their jobs, Lord Father. Give them promotions, Lord Father. Give them new jobs, Lord Father. If anybody is going through depressions, Lord Father, God, your peace upon them, Lord Father. Your joy upon them, Lord Father. We thank you, Lord Father. Father, we commit, Lord Father, those who are listening to us, Lord Father. You bless them, Lord Father. You provide them, Lord Father. And you protect them, Lord Father. God, I pray that, Lord, let your peace upon them, Lord Father. Peace upon their families, Lord Father. God, we pray for this nation, Lord Father. We commit our leadership of this nation into mighty hand, Father. We pray that, Lord, the hand of God upon them, Lord Father. Give them heavenly wisdom, Lord Father, so that they can take the right decision at the right times, Lord Father. And bless them, Lord Father. Guide them, Lord Father. And Father, we pray for, Father, our neighboring nations, Lord Father. God, we pray that, Lord, that if we, all the neighboring nations and India may live in peaceful situation, Lord Father. We pray for peace in the bodies of our nation, Lord Father. God, we pray that, Lord, that there will be peace between China and India, Lord Father. China, India and Pakistan, Lord Father. God, we pray that, Lord, there will be peace between India and Nepal, Lord Father. God, we commit, Lord Father, all our surrounding nations in your mighty hand, Father. Father, we pray that, Lord, you bless them, you bless India, Lord Father. And Father, we pray for the poor and needy in this nation, Lord Father. God, we pray that, Lord, no one may lack any good things, Lord Father. No one may go through hungry, Father. God, I pray you supernaturally provide them, Lord Father. You, the one who blessed the 5 bread into more than 5,000 people, Father. God, you the one who raised Lazarus from the dead. You the one who divided the Red Sea, Lord Father. You can do great and amazing things, Lord Father. And Father, we thank you, Lord Father. We commit, Lord Father, this day once again into your mighty hand, Father. Guide us, Lord Father, and pour out your Holy Spirit into each one of us, Lord Father, that we may live, Lord Father, a holy and a pleasing life before you, Father. We thank you, Lord Father. In Jesus' precious name we pray, Father. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। God bless you. See you on next Sunday.